हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। जरूरी नहीं कि ये सबके साथ मैच करे, अगर सिचुएशन में होंगे तो हो सकता है मैच हो जाए। ये मेरी रीडिंग 17 से 23 अप्रैल तक की रीडिंग है 2023। एक लव बर्ड्स के लिए भी एक रीडिंग्स करूँगी मैं लास्ट में। टॉरस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं और वीडियोस बना सकूं। और अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए करियर, जॉब एंड बिजनेस, इन साथ ही एक लव कपल्स के लिए भी एक रीडिंग रहेगी मेरी अगेन। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो काफ़ी अच्छे कार्ड हैं आपके लिए। देखते हैं क्या है आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए। अगर करियर की मैं बात करूं तो करियर पे एक कहूँ ना कि आप शायद कुछ डाउट्स अपने मन में रख रहे हो, कुछ या यूं कहूँ कि आप कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो कि मैं किस रास्ते को चुनूं और कहाँ जाऊं या कितना इन्वेस्टमेंट करूं अपनी। कहते हैं ना, पढ़ाई के लिए भी कहते हैं ना कि आपको कोई इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा लग रहा है, बट स्टिल आप उस चीज़ पे आप सोच रहे हो कि कैसे इतना मैं पैसा खर्च करूंगा तो क्या होगा। वो चीज़ पे आपका एक सोच दिख रहा है। कहीं लॉसेस कहूँ तो नहीं है, बट स्टिल कहूँ कि आप कहीं ना कहीं एक खो गए हो, वैसा एक सिचुएशन दिख रहा है करियर को लेके। बट कहूँ तो एक एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे कि आप अगर कुछ आगे बढ़ोगे, जो भी आपकी आपकी जितनी कहते हैं ना क्षमता है, उस हिसाब से आप काम कीजिए, आगे बढ़िए तो ग्रोथ आएगा। न्यू स्टार्ट है। आप जितना भी आप कहते हैं ना, जिसकी जितनी पोटेंशियल हो उतनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उस पर, उतनी कहते हैं ना वो चीज़ करिए आप, तो जितनी होगी, ईश्वर जितना देना चाहेंगे तो वो आगे ग्रोथ आएगा ज़रूर। तो ज़्यादा सोचे ना, आपका जितना अलाउ कर रहा है, कैपेबिलिटी है आपके पेरेंट्स की या जिनकी भी जितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, आगे का रास्ता चुनिए जो भी आप चुनना चाहते हैं। जितनी आप में एक कहते हैं ना, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो चीज़ पे एक अशांत मन दिख रहा है कि शायद आप कहीं ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हो, कहीं कोई हो सकता है अब्रॉड जाके पढ़ना चाह रहा हो, तो या स्टेट चेंज करना चाह रहे हो कि वहाँ जाके, बट उस चीज़ पे लग रहा है कि कितना क्या इन्वेस्ट करूँगा, कितना कैसे वहाँ पे मैं सेटल हूँगा। वो चीज़ पे वो एक डिस्टर्बेंस दिख रहा है आपके माइंड में कि कैसे क्या मैनेज करूँ मैं। तो करियर को लेके एक सोच दिख रही है, उसमें आपका एक डाउट दिख रहा है। इस वजह से थोड़ा हो सकता है अशांत मन रहे, अशांत हो आप, हो सकता है इस वजह से आपका कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है मुझे। एंड अगर जॉब की मैं बात करूँ तो जॉब वालों की एक एक्शन दिख रही है माइंड में, बट स्टिल कहते हैं ना, वो कंडीशन थोड़ी सी ऐसी है कि शायद आपको अपनी साइकिक नॉलेज को, कहते हैं ना, वो स्टार्स को पहचानने की जो ग्रोथ लाएगी उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जॉब पे जो भी आप सोच रहे हो उस पर एक्ट करिए तो कुछ आपका कुछ न्यू प्रॉस्पेरिटी कहते हैं वो चीज़ लाएगा। बट स्टिल कहूँ तो एक भ्रम मन में आप रखे हुए हो कि कैसे मैं जॉब पे कुछ ग्रोथ लाऊं, क्या करूं ना करूं, वो चीज़ पे आपका एक अटका पड़ा हुआ मन है। तो उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको मन को शांत करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक ही जगह में अटके पड़े रहोगे और सोचते ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे तो उससे जो आपकी ग्रोथ है उसमें एक रुकावट आएगी। जो हीलिंग सिचुएशन आप चाह रहे हो अपने जॉब पे वो वैसे नहीं आएगा। इस वजह से ईश्वर का संदेश है कि आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। जो आप एक डिसीजन आपका एक दिख रहा है कि डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, तभी एक ग्रोथ कहते हैं ना वो चीज़ आ पाएगा। बिकॉज आपके अगर मैं बात करूं तो आपके जो सैटर्न है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। शनि देव आप पे थोड़ा सा भारी रहने वाले हैं, तो थोड़ा संभल कर अपना जो भी करना है वो डिसीजन सही से लीजिएगा। जॉब पे एक एक असमंजस में रहे आप हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से थोड़ा भारीपन रहेगा। बट अपने इंट्यूशंस पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी करना चाहते हैं वर्क प्लेस पे उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको इस वीक। अब अगर बिजनेस वालों की मैं बात करूं तो बिजनेस पे एक दिख रहा है कि कुछ ना कुछ
मैं यूँ कहूँ कि किसी ना किसी पर्सन का मुझे एक इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ज़्यादातर चांसेस अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ पे एक दिख रहा है कि शायद उस वजह से लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई ऐसे कुछ पर्सन्स हों, या फिर कहते हैं ना उनका एक दिख रहा है ऑराज ऐसा कि शायद उनसे आपकी एक डील ऐसी जो आप करना चाह रहे हैं बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए, तो उनमें एक दिख रहा है कि शायद आप उनके साथ में एक डील करो। बट थोड़ा सा कहूँ तो अपने बातों पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो डील ना बन पाए उस चीज़ से जो आप बिजनेस में करना चाह रहे हो। तो एक स्टार्ट है, बट स्टिल कहूँ तो उस चीज़ पे संयम रखने की ज़रूरत है, सोच समझ कर प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। इमोशंस में ज़्यादा रहिएगा तो बिजनेस में वो ग्रोथ जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप किसी बिजनेस में कहीं आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी पर्सन से मिल रहे हैं, कहीं इन्वॉल्वमेंट है आप किस तरह की, तो कुछ स्टार्ट अगर करना चाह रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर दिमाग में रख कर वो चीज़ पे आप डील करने की सोचें, तो वो ज़्यादा एक ग्रोथ आ पाएगी। एक स्टार्टअप है, बट स्टिल अगर कहूँ तो आपका एक शांत ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके सारे ही कार्ड्स में ऐसा चीज़ दिख रहा है कि इल्यूजन है, जो चीज़ है नहीं उस पे एक आपकी कहूँ ना कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो आप, जो फैक्ट नहीं है, इसके वजह से मन अशांत रहेगा। ज़्यादा सोच रहे हो कि कितना इन्वेस्ट करूं, क्या करूं ना करूं, सारी ही कार्ड्स में आपका एक वही चीज़ दिख रहा है। आपकी अगर मैं मून की बात करूं तो वो थोड़ी सी उदास है, तो उनसे थोड़े से कहते हैं ना वो चीज़ का आपका एक दिख रहा है। इमोशंस में आपकी काफ़ी ज़्यादा एक इमोशंस होके ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशनल कहते हैं ना इमोशनल पर्सन, वो ज़्यादा सोच रहे हो आप, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो जो सच्चाई नहीं है। तो वो चीज़ आप उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है इस वीक। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, जिसके भी एनर्जीज मुझे कैच हो रहे हैं, जिन लोगों की अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो, तो आपको मन को बोल्ड होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज ईश्वर का संदेश पहला यही है कि आपको आगे का रास्ता चुनना होगा, तभी कुछ ग्रोथ आएगा। न्यू स्टार्ट है, बट स्टिल अगर आप सोचोगे नहीं उस चीज़ के लिए तो वो ग्रोथ आएगा कैसे, ये चीज़ ईश्वर कहना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ये है। एंड अगर मैं आपकी अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए 1 है। एंड अगर कलर्स की अगर मैं बात करूं तो अच्छे कलर आपके हैं, आप इस वीक वाइट एंड स्काई कलर आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहेगा, ब्लेस्ड हो इस वजह से आप। तो वाइट एंड स्काई आप यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा है इस वीक। और नंबर 1 रहेगा आपके लिए बेटर। अब देखते हैं कपल्स के लिए क्या है इस वीक। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आपकी मैं बात करूं तो शायद आपके पार्टनर किसी न किसी वजह से थोड़ी परेशान दिख रहे हैं, डिस्टर्ब माइंड रहेगा, और उनकी एक ओवर थिंकिंग दिख रही है। तो वो चीज़ पे एक दिख रहा है कि आपका एक आपको इस वीक शायद अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके पार्टनर मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं, किसी ना किसी वजह से परेशान हैं, वो चीज़ का दिख रहा है जो आपको फुलफिल करना होगा उनको। बिकॉज अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो शायद एक कहते हैं ना वो डिस्टर्ब ज़्यादा रहेंगे, जिस भी रीज़न चाहे जो भी हो, बट आपके पार्टनर मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो उसमें आपका एक सपोर्ट होने की ज़रूरत है। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो उनका एक फ्रस्ट्रेट माइंड रहेगा, हो सकता है बातों ही बातों में तकरार रहे, वो वाला एक सिचुएशन दिख रहा है। तो इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, मतलब अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है कि किस वजह से वो डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब हैं तो उस सिचुएशन से आप कैसे निकालोगे उनको, वो चीज़ पे एक काम करने की ज़रूरत है आप दोनों को। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगती है तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल रिक्वेस्ट हर बार करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं और वीडियोस बना सकूँ। तो थैंक यू अभी के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।